मेरा नाम दीप्ति है। आज मेरी शादी को 4 साल हो गए। मैं उदास बैठी हुई थी और सोच रही थी कि अब तक ये घर सूना है, अभी तक ये आंगन खाली है, अभी तक मेरी गोद भी खाली है। मैं संतान के लिए तड़प रही थी। मेरे पति पेशे से एक पारिवारिक वकील हैं। संतान की कमी उन्हें भी बहुत खलती है। वो हमेशा मुझसे कहते हैं कि उनको अपनी संतान चाहिए, अपना खून चाहिए। कभी कभी तो वो मुझे बांझ होने का ताना भी दे देते हैं। लेकिन संतान पैदा करना मेरे हाथ में तो नहीं था। मैं सिर्फ ऊपर वाले से प्रार्थना कर सकती थी। वो 24 जनवरी की सुबह जब सर्दी बहुत पड़ रही थी, सुबह सवेरे मेरी आंख एक अजीब से शोर से खुली थी। सर्दी इतनी ज्यादा पड़ रही थी कि बिस्तर की गर्मी से उठने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन शोर किस बात का था, ये देखने के लिए मैं रजाई से निकली और जैसे ही दरवाज़ा खोलकर देखा तो एक भीड़ ने मेरा स्वागत किया था। सबकी नज़रें हमारे घर की चौखट पर जमी हुई थी। मैंने आगे होकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। एक छोटी सी बच्ची सफ़ेद रंग की चादर में लिपटी हुई हमारी चौखट पर पड़ी रो रही थी। मैंने कहा, अरे ये बच्ची कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है? अभी मोहल्ले की एक औरत कहने लगी कि पता नहीं ये किसका पाप है, कौन इसे रात के अंधेरे में यहाँ छोड़कर गया है। पहले तो लोग मोहब्बत में अंधे होकर गलत कदम उठा लेते हैं, फिर ऐसे मासूम बच्चों की जिम्मेदारियां उठाना नहीं चाहते। पता नहीं किसने इसे वकील साहब के दरवाजे पर फेंक दिया। तभी दूसरा आदमी कहने लगा कि अरे इसे उठाओ और कचरे में फेंक दो, क्या पता किसकी गंदगी है ये। मैंने कहा कि बस खामोश हो जाइए आप लोग। आप लोगों को दिखाई नहीं देता कि ये बच्ची रो रही है? मैंने झुककर उस बच्ची को अपनी गोद में ले लिया। वो बहुत कमज़ोर थी। ऐसा लगता था जैसे सिर्फ 10-15 दिन की बच्ची है और बड़ी मुश्किल से सांस ले रही थी। मैंने सब लोगों को वापस जाने को कहा और खुद दरवाज़ा बंद करके बच्ची को लेकर घर के अंदर आ गई थी। मेरे पति मानव तो उस दौरान किसी केस के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। मैंने सोचा कि जब वो वापस आ जाएंगे तो उनसे इस बच्ची के बारे में बात करूंगी। ये बच्ची बड़ी ही प्यारी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इस बच्चे को एक्सेप्ट करेंगी या नहीं। वैसे भी मेरी शादी को 4 साल हो गए थे और अभी तक मेरे भाग्य में संतान नहीं थी। क्या पता ऊपर वाले ने मेरी सूनी गोद इसी तरह से भरनी चाही थी। इस मासूम बच्चे को देखकर मुझे इससे मोहब्बत जागने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे इस बच्ची के आने से इस घर का खालीपन खत्म हो जाएगा। अगले 2 दिन तक इस बच्ची का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, ऐसे कि जैसे वो मेरी अपनी संतान हो। तीसरे दिन जब मानव घर वापस आए, जैसे ही उन्होंने घर के अंदर कदम रखा और बच्ची को मेरी गोद में देखा तो उनके चेहरे का रंग बदल गया था। उन्होंने कड़क आवाज में कहा कि ये किसकी बच्ची गोद में लेकर घूम रही हो? मैंने कहा कि आपके पीछे एक सुबह कोई इस बच्ची को हमारे दरवाजे पर छोड़ गया था। बेचारी बहुत बीमार थी। मैंने इसका बहुत ख्याल रखा है। मुझे इससे लगाव हो गया है मानव। मुझे लगा कि मेरे पति को इस बच्ची पर तरस आ जाएगा, लेकिन उन्होंने तो गुस्से से कहा कि तुम्हें क्या हक है कि मुझसे बिना पूछे किसी के बच्चे को अपने घर में रखने का? क्या पता ये किसका पाप है और तुम किसके पाप को इस घर में लेकर आ गई हो? मैं उनकी बात पर शर्मिंदा हो गई। मैंने कहा कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मुझे आपसे ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। आप तो पढ़े लिखे समझदार इंसान हैं और आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मेरे पति ने तो मेरी बात पर अपनी नज़रें फेर ली थी। फिर कहने लगे कि ये बच्ची इस घर में हमारे साथ नहीं रह सकती। जिस तरह ये बच्ची हमारे दरवाजे पर आ गई थी, इसी तरह तुम इसे आधी रात के समय किसी और के दरवाजे पर छोड़ देना। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई और खामोश हो गई और काफ़ी देर तक उसे अपने गले से लगाकर सोचती रही कि अगर मैं भी इस तरह इसे ठुकरा दूंगी तो क्या ऊपर वाला मुझे माफ़ कर देगा? नहीं, मैं इस बच्ची के साथ गलत नहीं होने दूंगी। अगर कोई इसे हमारे दरवाजे पर छोड़ गया था, इसकी कोई पहचान नहीं है, इसका कोई अपना नहीं है, तो इस सब में इस मासूम का क्या कसूर है? ये एक मासूम बच्ची है। क्या इसकी गलती ये है कि इसने एक ऐसी माँ की कोख से जन्म लिया जिसने इसे खुद से अलग कर दिया? नहीं, ज़रूरी नहीं कि कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है कि जानबूझकर अपनी औलाद को खुद से अलग कर दे। ऐसा भी तो हो सकता है कि उस औरत की कोई मजबूरी रही हो। मेरे दिमाग में कई तरह के सवाल आ रहे थे, लेकिन अब कुछ भी सोचने का समय नहीं था। मेरे पति गुस्से से भड़क रहे थे और कह रहे थे कि या तो इस घर में ये बच्ची रहेगी या फिर मैं रहूंगा। तुम्हें इसे घर से निकालना ही होगा। लेकिन मैंने अपने पति से साफ इनकार कर दिया और कहा कि अब ये जिम्मेदारी मेरी है। ये मुझे मेरे घर के दरवाजे पर मिली है। इसका मतलब ऊपर वाले ने इसे मेरे पास भेजा है। मैं इसे खुद से दूर नहीं करूंगी। मेरे इस हरकत पर मानव मुझसे नाराज हो गए थे और कई दिनों तक तो उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की थी। लेकिन मैंने इस बच्चे को नहीं छोड़ा और इसका नाम भी रख दिया तमन्ना। मैं हर रोज़ इसका ख्याल रखती, इसके लिए प्रार्थना करती। मोहल्ले के लोग भी अब छुप छुप कर बातें करने लगे थे, लेकिन मैंने उनकी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया था। तमन्ना रात को रोया करती थी। उसके रोने की आवाज़ से मानव को गुस्सा आता था। वो कई बार चिढ़ जाते थे और मुझे डांटने लग जाते थे, मगर मैं चुपचाप उनकी डांट बर्दाश्त किया करती थी।
मैं जानती थी कि जिस दिन ये बच्ची मेरे हाथों से निकल गई वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि मैं उससे बुरी तरह से अटैच हो गई थी। उससे 1 मिनट की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कई हफ्ते इसी तरह से गुजर गए थे। मेरे और मेरे पति का रिश्ता ठीक से नहीं चल रहा था। वो मुझसे ढंग से बात भी नहीं करते थे, लेकिन मैं फिर भी उनके करीब जाकर उनसे बात करने और उन्हें समझाने की कोशिश किया करती थी। तमन्ना के आने के बाद मेरी जिंदगी बदल चुकी थी। मेरी हर खुशी इससे जुड़ गई थी। एक दिन मेरे पति जब कोर्ट से घर आए तो उन्होंने कहा कि मोहल्ले वाले हमारे बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं, अभी समय है इस बच्ची को छोड़ दो। मैंने कहा, आप लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, कम से कम मेरी खुशी का तो ख्याल रखिए, मैं इसके साथ कितना खुश रहती हूँ। मेरे पति खामोश हो गए थे। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने अपने पति के पीछे खामोशी से तमन्ना के लिए शॉपिंग भी कर ली थी। उसके लिए कुछ कपड़े खरीद लिए थे, खिलौने और उसकी ज़रूरत का हर सामान। वो जब मुझे देखकर मुस्कुराती तो मुझे ऐसा लगता था जैसे सारी दुनिया मेरे कदमों में रख दी गई है। एक रात तमन्ना ने रोना शुरू कर दिया। शायद उसके पेट में दर्द हो रहा था। मैं उसे सीने से लगाकर खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी। उसी समय मानव कमरे से बाहर आ गए और गुस्से से कहने लगे कि दीप्ति, ये क्या तमाशा लगा रखा यार, रात को मैं सुकून से सोना चाहता हूँ, लेकिन जब से ये बच्ची घर में आई है मेरा सारा सुकून ही खत्म हो गया है। तुम्हें आइडिया नहीं है कि लोग हमारे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तुम किसी के पाप को पाल रही हो। मानव की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा कि अगर ये किसी का पाप है तो क्या हुआ, अब ये मेरे पास आ गई है तो ये मेरी खुशकिस्मती है। लेकिन मेरे पति के चेहरे पर तो सख्ती भरे एक्सप्रेशन थे। वो सुबह के समय जब अपने ऑफिस चले गए तो फिर शाम तक घर वापस नहीं आए थे। मैं सोच रही थी कि उनके दिल में कभी ना कभी इस बच्चे के लिए मोहब्बत जरूर जागेगी, लेकिन वो तो इसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे। कुछ दिन बाद मेरी एक दोस्त शीतल हमारे घर पर आई। वो जानती थी कि मैं काफ़ी समय से बच्चे के लिए तड़प रही हूँ। जब मैंने उसे तमन्ना के बारे में बताया तो वो थोड़ी जज्बाती हो गई। कहने लगी कि तुम्हें तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें इसी बहाने माँ बना दिया। उसने तमन्ना को कुछ पैसे गिफ्ट में दिए और मुझसे कहा कि माँ बनने के लिए सिर्फ बच्चे को जन्म देना ही ज़रूरी नहीं होता, असली माँ तो परवरिश करने वाली माँ कहलाती है। शीतल की बातों पर मेरे दिल को बहुत तसल्ली हुई थी। जब मेरे पति घर वापस आए तो उनके हाथ में उनके कुछ ज़रूरी कागजात थे और वो उन्हें लेकर सीधे कमरे के अंदर चले गए। मैंने उनके लिए खाना भी लगा दिया था, मगर वो तो कमरे से बाहर ही नहीं निकले। मैं जानती थी कि वो मुझसे नाराज़ हैं। वो तमन्ना को इस घर में नहीं रखने देना चाहते। अगले दिन सुबह उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तमन्ना के लिए कोई इंतज़ाम कर लूं, वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने हिम्मत जमा की और कहा कि आपको इस मासूम बच्चे पर तरस नहीं आता? आपका दिल इतना कठोर क्यों है इसकी तरफ से? क्या पता आपकी इसी कठोरता की वजह से ऊपर वाले ने आपको अपनी संतान नहीं दी। जिस पर वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे, फिर खामोश हो गए। कुछ दिन इसी कन्फ्यूजन में गुजर गए और एक दिन तमन्ना की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उसे बहुत तेज़ बुखार आ गया था। मैं अकेले ही उसे अस्पताल लेकर चली गई थी। डॉक्टर ने दवाई दी और कहा कि बच्चे की सेहत काफ़ी कमज़ोर है, आपको इसका ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती थी। मेरे पति देख रहे थे कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और मैं उसका कितना ख्याल रख रही हूँ। इस सब से उनके दिल में थोड़ी सी नरमी पैदा हो गई थी। उन्होंने पहली बार मेरे साथ खाना खाते समय तमन्ना के बारे में पूछा था कि उसकी तबीयत कैसी है, मगर उनकी आंखों में अभी भी पूरी तरह से उसे एक्सेप्ट करने का जज्बा नहीं था। मैंने कहा कि जी, अब तो उसकी तबीयत कुछ बेहतर है। उसके अगले ही दिन मेरे पति एक बहुत पुराना केस जीत गए थे, जो कई सालों से चलता आ रहा था, जिस पर वो बहुत खुश हुए थे और इस केस की जीत उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी साबित हुई थी, जिस पर मेरे पति बहुत खुश हुए थे। जब वो घर वापस आए तो पहली बार उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने बताया कि ऊपर वाले की कृपा से इंसाफ के खिलाफ वो जो केस लड़ रहे थे उसमें उनकी जीत हुई है। मैंने तभी कहा कि आपने देखा ना कि तमन्ना हमारे लिए कितनी शुभ साबित हुई है। मेरी बात पर उन्होंने नज़र झुका ली थी और फिर कोई जवाब नहीं दिया था। उस समय मुझे आइडिया हो गया था कि सच्चाई कभी कभी इंसान के सामने होती है, मगर वो अपनी अकड़ के अंधेपन से उसे देखने से इनकार कर देता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मेरे पति का सख्तीपन भी कम होता जा रहा था। दिन ब दिन हमारे घर में कोई ना कोई खुशी आती जा रही थी। मेरे पति को 2 साल पहले हमारे ही मोहल्ले में एक घर बहुत पसंद आया था। वो उस घर को खरीदना चाहते थे, लेकिन मकान मालिक से उनका सौदा नहीं पट रहा था। मगर अब वो उस घर को भी खरीदने जा रहे थे। मैंने इस बार तो मानव से कुछ नहीं कहा था, लेकिन मेरे दिल में एक आवाज़ उठ रही थी जो बार बार कह रही थी कि ये सब कुछ तमन्ना के शुभ कदमों की वजह से पूरा हो सका है।
तमन्ना ने जैसे इस घर की हर दीवार में खुशियों के रंग बिखेर दिए थे। मैं हर दिन उसके साथ गुजारती थी। मुझे तो वक्त का पता ही नहीं चलता था। वो रात को रोती तो मैं उसको लोरियां गाकर सुलाती, तो वो मेरे सीने पर सर रखकर सो जाती थी। मानव ने कहा था कि हम इस घर में सिर्फ 1 महीने और रहेंगे, उसके बाद हम अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। मेरे पति खुशी खुशी मुझसे बातें करते कि हम पुराना फर्नीचर भी किसी गरीब को दे देंगे, लेकिन नए घर के लिए सारा नया फर्नीचर खरीदेंगे। मैं उनकी इस खुशी में बहुत खुश हुआ करती थी। एक दिन मैंने अपने पति को उदास देखा। मैंने उनके कंधे पर तसल्ली से हाथ रखा और कहा कि क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? ऐसा लगा जैसे वो अपने पुराने किसी बीते हुए समय में चले गए थे। उन्होंने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि एक पुरानी बात याद आ गई थी। वो कह रहे थे कि मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे दिल पर बहुत बोझ रखा हुआ है। मैंने कहा, अगर आपको बोझ महसूस हो रहा है तो आपको तमन्ना को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इनकार करना जिद होती है। कुछ समय तक तो वो खामोश रहे, फिर कहने लगे कि तुम्हारी ही दुआएं हैं जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का तमन्ना को कहीं दूर फेंका था, मगर तुमने तो किसी के पाप को मेरे घर में जगह दी हुई है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कहा कि शायद वही पाप आपके लिए शुभ साबित हो रहा है। मेरी बात पर वो कुछ नहीं बोले, मगर मैंने पहली बार उनकी आंखों में हार मानने की झलक देख ली थी। 1 महीने बाद हम लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो गए थे। नए घर की खुशी में मेरे पति के दोस्त उनसे नए घर में पार्टी लेने के लिए आए थे। उन्होंने अपने सारे दोस्तों को डिनर पर इनवाइट कर दिया था। जब उनके दोस्त आए और उन्होंने मेरी गोद में तमन्ना को देखा तो उसकी तारीफ करने लगे। कहने लगे कि अरे मानव, तुम्हारी बेटी तो बड़ी ही प्यारी है, तुमने हमें बताया भी नहीं कि तुम्हारे यहाँ बेटी हुई है। ये तारीफ सुनकर तो मेरे पति हैरान रह गए थे, लेकिन खामोश रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब उनके सारे दोस्त चले गए तो मैंने उनसे कहा कि तमन्ना को लेकर आपने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि तुमने तो कह दिया ना कि ये हमारी बेटी है, बस इतना ही काफ़ी है। मेरे दिल में अभी इसके लिए कोई जगह नहीं बनी है। मैंने कहा, मैं तो कहूँगी ही, क्योंकि मेरे दिल में तो तमन्ना बस चुकी है। मेरी बात पर वो खामोश रहे। फिर कुछ देर के बाद कहने लगे कि शायद तुम ठीक हो, शायद वो हमारे लिए भाग्यशाली है। उनकी ज़ुबान से पहली बार ये शब्द सुनकर मुझे यकीन हो गया था कि अब धीरे धीरे वो बदलने लगे हैं। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना किया करती थी कि जिस तरह से आपने मुझे माँ बनाया, उसी तरह से मेरे पति को भी दिल से पिता बना दीजिए। उनकी ज़ुबान पर कुछ नर्म शब्द तो आए थे जिनसे मेरे दिल में थोड़ी सी उम्मीद बंध गई थी, लेकिन उनका बिहेवियर बदलने लगा था। वो अब तमन्ना को देखने से कतराने लगे थे। वो जब जब उनके करीब आती तो वो अपनी नज़र फेर लिया करते थे। मैंने एक दिन उनके हाथ में तमन्ना की फीडर दी और कहा कि थोड़ी देर के लिए इसे अपने साथ खिला लीजिए, मैं काम में लग रही हूँ। तो उन्होंने झटके से फीडर टेबल पर रखी और कहने लगे कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इतना कहकर वो उठकर चले गए और मैं खामोश रही। कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं था। अब तमन्ना 5 महीने की हो चुकी थी। कभी कभी अपने नन्हे हाथों से मेरा चेहरा भी पकड़ लिया करती थी। मैंने कई बार महसूस किया था कि मानव उसे चुपके चुपके देखते थे, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उन पर पड़ जाती थी तो वो फ़ौरन अपना चेहरा पलट लिया करते थे। एक दिन हमारी पड़ोस की एक औरत आई। उन्होंने बातों ही बातों में मुझसे कहा कि हमें तो अभी भी यकीन नहीं होता कि तुमने किसी की नाजायज़ औलाद को अपने घर में जगह दी हुई है। इस पर तो तुम्हारा पति भी राज़ी नहीं है। मैंने उनकी बात को खामोशी से सुना, लेकिन उनसे कुछ नहीं कहा। मानव जब रात को फिर से घर आए तो कहने लगे कि तुम्हारी वजह से मुझे मोहल्ले वालों की बातें सुनाई पड़ रही हैं। लोग तमन्ना को लेकर बहुत बातें बनाते हैं और मुझे सबके सवाल बोझ लगते हैं। मैंने गुस्से में अपने पति से कहा, तो फिर ठीक है, आप मुझे इजाज़त दे दीजिए, मैं तमन्ना को लेकर यहाँ से कहीं और चली जाऊँगी। मेरे पति को इस बात पर गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि मुझे धमकी मत दो, ये घर मेरे साथ साथ तुम्हारा भी है, लेकिन इस नाजायज़ बच्ची को तुम मेरे सर पर मत डालो। मैंने कहा, अगर ये नाजायज़ है तो फिर इसके शुभ कदमों से आपके घर में खुशियाँ कहाँ से आ गईं? आपको घर मिल गया, काम में तरक्की हुई, लोग आपकी इज्जत करते हैं, बस इसके अलावा और क्या चाहिए? ये सब कुछ तमन्ना के आने के बाद ही तो पॉसिबल हो सका है ना? मेरे पति ने कहा कि अपनी बकवास बंद करो, और इतना कहकर वो घर से बाहर चले गए थे। मेरे पति ने साफ साफ कह दिया था कि वो तमन्ना से कोई संबंध नहीं रखना चाहते। अब वो ना तो उसे देखते थे, बल्कि उसके जिक्र पर भी भड़क उठते थे, और मैं उनकी हर हरकत को खामोशी से और सब्र से बर्दाश्त कर रही थी। मेरे पति बार बार यही कहते थे कि पता नहीं ये किस गंदी नस्ल का खून है। मैं इसे अपना नाम नहीं दूंगा और ना ही इसे अपने घर में बर्दाश्त करूंगा। वक्त इसी तरह गुजर गया और अब तमन्ना 9 महीने की हो गई थी। उसे धीरे धीरे चलना आ गया था।
एक दिन वो चलते चलते मानव के कदमों तक पहुंच गई थी। उसने उनके कपड़े खींचे। मैंने देखा कि मानव की आंखों में हल्की सी झुंझुलाहट के साथ मुस्कुराहट भी थी, जैसे वो कुछ महसूस कर रहे हों। लेकिन फिर उसके बाद वहीं उन्हें उसका वजूद फिर से खलने लगा था और मैं दिन ब दिन टूटती जा रही थी। मैं तमन्ना को अपने सीने से लगाकर हर दिन एक नई इम्तिहान से गुजरती थी। उसी दौरान मेरे अंदर कुछ चेंजेस आने लगे। शुरू शुरू में तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन जब मुझे अपनी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ती हुई नज़र आने लगी तो मैं फ़ौरन ही डॉक्टर के पास गई। मुझे चक्कर आने लगे थे और मेरा जी मचलाने लग जाता था। लेडी डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, कुछ सवाल जवाब किए, उसके बाद कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा। टेस्ट रिपोर्ट के बाद उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे लगा कि कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, लेकिन उन्होंने तो मुझे खुशखबरी सुनाई थी। वो खुशी से बोली कि तुम प्रेग्नेंट हो। मुझे तो उनकी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, तुम्हारी टेस्ट रिपोर्ट भी यही बता रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे तो लगता था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। फिर मुझे याद आया कि मेरे पति मुझे बांझ होने का ताना दिया करते थे। आज उनके इस ताने का जवाब भी कुदरत ने मुझे साफ साफ दे दिया था। मैं घर जाकर चुपचाप तमन्ना को गोद में लेकर बैठ गई। मेरा दिल खुशी से उछाले मार रहा था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं मानव को ये खुशखबरी कैसे सुनाऊं। जब वो घर आए तो खाना खाने के बाद मैंने खामोशी से कहा कि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो सीरियस हो गए और कहने लगे कि हाँ बोलो। मैंने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो कुछ सेकंड्स तक तो मुझे देखते रहे थे, जैसे सुन ना पाए हों। फिर दोबारा से कहने लगे कि तुमने क्या कहा है। मैंने वही बात दोबारा से दोहराई तो कुछ देर तक वो खामोश हो गए और फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहा कि ये तो बहुत खुशी की बात है। मैंने सोचा कि अब उनके दिल में तमन्ना की तरफ से थोड़ी सी नरमी आ जाएगी, लेकिन अगले ही दिन से उनका बिहेवियर अजीब सा हो गया था। वो तमन्ना से पूरी तरह से कटने लगे थे, यहाँ तक कि अगर वो उनके करीब से गुजरती तो वो उसे गुस्से से देखने लग जाते थे। एक दिन मैंने देखा कि तमन्ना चलते चलते मेरे पास आ गई थी और उसने मेरे कपड़े पकड़ लिए थे। तभी मेरे पति ने उसे डांट कर कहा कि दीप्ति से दूर रहो। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैं इस मनहूस का साया भी अपने आने वाले बच्चे पर नहीं पड़ने देना चाहता, तुम इससे दूर रहा करो। मैंने कहा कि ये वही बच्ची है जिसके शुभ कदमों से हमें इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है और आप इसे मनहूस कह रहे हो। उन्होंने कहा कि देखो, अब मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे बच्चे के साथ किसी के नाजायज़ औलाद रहे। मैं उनकी बात सुनकर टूट कर रोने लगी, क्योंकि मैं उनको काफ़ी समझा समझा कर थक गई थी। उन्होंने उसके कपड़े और खिलौने को भी घर के एक कोने में रखवा दिया था और बार बार मुझसे कहते थे कि इससे दूर रहो। एक दिन मानव ने मुझसे कहा कि मैंने तमन्ना के लिए एक अनाथ आश्रम में बात कर ली है, कल तुम इसे वहाँ छोड़ आना। मैंने मजबूती से तमन्ना को अपने सीने से लगाया और कहा कि देखिए मानव, ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। तो उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि अब वक्त आ गया है कि फैसला हो ही जाए। अब या तो ये बच्ची इस घर में रहेगी या फिर मैं। तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। मैंने कहा कि नहीं, ये मेरी बेटी है, मैं इसे खुद से दूर नहीं करूंगी। उन्होंने कहा कि तुम गलतफहमी में हो, हमारी असली संतान तो अब इस दुनिया में आने वाली है, ये तुम्हारी बेटी नहीं है। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा सारा ध्यान मेरे होने वाले बच्चे पर होना चाहिए, ना कि इस पर। मैं अभी मानव से कुछ कहने ही वाली थी कि उन्होंने अपने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया और कहने लगे कि बस, मैं और बहस करना नहीं चाहता हूँ, या तो ये बच्चे इस घर से जाएगी या फिर मैं चुप रही क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा था। अगले दिन वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे। तमन्ना को मेरे ही कमरे में कैद कर दिया गया था। जब भी वो बाहर निकलती, मानव अपना रास्ता बदल लिया करते थे। अब मेरी प्रेगनेंसी का लास्ट समय चल रहा था। शरीर भारी हो रहा था। असली बोझ तो मेरे दिल पर था, क्योंकि तमन्ना भी दिन ब दिन बड़ी हो रही थी। अब वो धीरे धीरे चल चलकर मेरे पीछे पीछे आ जाती थी और बोलने की कोशिश भी करती थी। मुझे मम्मी कहने लगी थी। मानव ने एक दिन उसके मुंह से मुझे मम्मी कहते हुए सुन लिया तो गुस्से से कहने लगे कि इसे बातें मत सिखाओ कि वो तुम्हें अपनी माँ समझे। तुमने सिर्फ इसको पाला है, इसको जन्म नहीं दिया जो तुम इसको माँ कहने का हक दे चुकी हो। मैं खामोश रही। मैं जानती थी कि मानव कभी नहीं बदल सकते। उसी रात में तमन्ना को अपनी गोद में लेकर सुला रही थी, तभी मानव मेरे पास आए और कहने लगे कि मैं तुमसे लास्ट बार कह रहा हूँ, कल इस बच्चे को अनाथ आश्रम छोड़ आना। तुम्हारी कंडीशन भी ऐसी नहीं है कि तुम 2 बच्चों का बोझ उठा सको। मैंने कहा मेरे दिल ने एक को तो कबूल कर लिया है तो दूसरे को भी कर लेगा, और दोनों बच्चे मेरे लिए बराबर होंगे। उन्होंने कुछ देर तक मुझे देखा और फिर कहने लगे कि तुम जो जिद कर रही हो उसका अंजाम तुम ही भुगतोगी। अगले दिन मानव ने एक रिक्शे वाले को बुलाया और कहा कि चलो इसे लेकर चलते हैं।
मैंने झट से तमन्ना को गोद में लेकर अपने गले से लगा लिया और कहा कि मैं इसे लेकर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी, ये कहीं नहीं जाएगी। मानव कहने लगे, तो फिर तुम अपने होने वाले बच्चे के साथ भी इंसाफ नहीं कर रही हो। मैंने कहा, मुझे अपनी ममता पर शक नहीं है, लेकिन आपकी नफरत मेरे कदम रोक रही है। मेरे पति ने गुस्से से दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर कहने लगे कि याद रखो, अब मैं इस बच्ची के लिए कोई नरमी नहीं बरतूंगा। तुम्हारे मायके वालों से इस बारे में बात करूंगा, तुम्हारी उनसे शिकायत करूंगा। मैंने कहा कि ठीक है, आपको जो करना है आप कर लीजिए, मगर मैं तमन्ना को कहीं नहीं जाने दूंगी। वो तो गुस्से में घर से बाहर निकल गए थे, लेकिन मैं अपने कमरे में बैठकर तमन्ना को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि मेरी ममता का रंग किसी रिश्ते का मोहताज नहीं। मेरी प्रेगनेंसी के आखिरी समय में मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, लेकिन मैं जब तमन्ना की तरफ देखती तो मेरे अंदर हिम्मत आ जाती थी। एक दिन मानव काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे। उस समय तमन्ना गहरी नींद में सो रही थी। जब से हम इस नए घर में शिफ्ट हुए थे, मैंने यहाँ की ठीक से सफाई भी नहीं की थी और स्टोर रूम में कुछ सामान रखा हुआ था जिसको मैंने खोलकर सेट भी नहीं किया था। मैं स्टोर रूम में चली गई थी। एक बड़ा सा कपड़ों का बॉक्स था। ये कुछ पुराने कपड़े थे, मुझे इनको सेट करना था और इनमें से कुछ पुराने कपड़े दान भी करने थे। मैं जब इन कपड़ों को देखने लगी तब अचानक मेरे हाथ में एक सफ़ेद रंग की चादर आई। इसे देखकर मुझे याद आया कि ये वही चादर है जिसमें लिपटी हुई पहली बार मुझे तमन्ना मिली थी। मैं उसको खोलकर उसकी ठीक से तय करने लगी, जब अचानक उसमें से एक पर्चा निकलकर ज़मीन पर गिर गया। मैंने उस पर्चे को उठाया, सोचा कि शायद किसी चीज़ की रसीद होगी या फिर मानव के ही काम का कोई कागज़ होगा, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मेरे दिल की धड़कनें रुक गईं। उसकी शुरुआती लाइन में ही मेरे पति का नाम लिखा हुआ था और फिर आगे लिखा था कि ये बच्ची तुम्हारी बेटी है। मैं तुम पर अपनी बेटी का बोझ नहीं डालना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे साथ साथ मुझे समाज ने भी ठुकरा दिया और अब तो मेरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो रही है। मुझे एक बड़ी बीमारी ने घेर लिया है। मैं इसे लेकर बहुत दूर चली गई थी, लेकिन वहाँ से वापस आ गई। मुझे नहीं पता था कि मैं मर जाऊंगी तो मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। तुम तो उसके पिता हो, तुमसे बेहतर उसका ख्याल कोई नहीं रख सकता। इसीलिए मैं इसे इस सफ़ेद चादर में लपेटकर तुम्हारे दरवाजे पर छोड़कर जा रही हूँ। तुमने मुझे कबूल नहीं किया, मेरी मोहब्बत को नहीं समझा, मेरी मोहब्बत का मजाक बना दिया, लेकिन इस बच्ची का मजाक मत बनाना। ये तुम्हारी संतान है जिसको तुमने कभी पलट कर भी नहीं देखा। मुझे पता है कि तुमने शादी करके अपना घर बसा लिया। मेरा ये लेटर पढ़ लेना, लेकिन अगर ये लेटर तुम्हारी पत्नी के हाथ लग जाए तो उसे हकीकत के बारे में बता देना, क्योंकि मैंने तुमसे जुदा होने के बाद जो बदनामियां और तकलीफ़ें सही हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को भी वो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़े। ये बेटी मेरे लिए मेरी और तुम्हारी मोहब्बत की आखिरी निशानी है। तुमने तो कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं। मुझे धोखा दिया, मुझे इस्तेमाल करके छोड़ दिया, लेकिन मैं तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करती थी। मेरा ना सही, मगर इसका ख्याल ज़रूर रखना। धोखेबाज मानव, तुम्हें धोखेबाज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुमने मेरे जज्बातों का कत्ल कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे बीच रास्ते में इस तरह से छोड़कर चले जाओगे। कोई बात नहीं, बस मेरी बेटी का अब ख्याल रखना। ऐसा ना हो कि मेरी बेटी और मेरी बद्दुआ मिलकर तुम्हें लग जाए। मैं तुमसे मरने के बाद भी मोहब्बत करती रहूंगी। कहते हैं कि सच्ची मोहब्बत करने वाले लोग कभी नफरत नहीं करते। तुमने भले ही मुझसे नफरत की क्योंकि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत ही नहीं करते थे, लेकिन मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती थी। मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की। तुम्हारी रेनू। ये लेटर पढ़कर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी और मुझे अपने इर्द गिर्द सब कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा था। इसका मतलब ये बच्ची मेरे पति की, जिसको वो हर दिन किसी का पाप कहते रहे, नाजायज़ कहते रहे, ये उनकी अपनी सगी औलाद निकली। मैं काफ़ी देर तक स्टोर रूम में बैठी रही और इस लेटर को घूरती रही। उस दिन मैं बहुत रोई थी, जैसे किसी ने मेरी सारी दुनिया ही बिखेर कर रख दी हो। मैंने उस लेटर को अपने पास संभाल कर रख लिया, फिर चादर को दोबारा लपेटकर वापस रख दिया। मानव जब अगले दिन घर वापस आए तो काफ़ी थके हुए लग रहे थे, लेकिन मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। उनसे कहा कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो चौंक कर बैठ गए। मैंने धीरे से वो लेटर उठाकर उनके सामने रख दिया और कहा कि ये मुझे उसी चादर में से मिला है जिसमें कभी लिपटी हुई मुझे तमन्ना मिली थी। इस लेटर को पढ़िए और मुझे बताइए कि आप आखिर किसके साथ क्या सलूक कर रहे थे। मानव ने जैसे ही अपनी नज़रें लेटर पर जमाईं तो उनकी आंखें फैलती जा रही थी। उनके चेहरे का रंग बदलने लगा था और वो खामोश हो गए थे। कुछ देर तक तो वो घूरते रहे, फिर उसे अपने हाथों में लेकर फूट फूट कर रोने लगे। मैंने पहली बार उनको बेबस देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है।
मैंने कहा, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ, इस लेटर का क्या मतलब है? उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़े और कहने लगे कि एक राज है जो मैंने आज तक तुमसे छुपा कर रखा। दरअसल कॉलेज टाइम पर मेरी रेनू नाम की एक लड़की से मुलाकात हुई थी, जिससे मैं सिर्फ दोस्ती करना चाहता था, लेकिन उसने मेरी दोस्ती को मोहब्बत का रूप दे दिया था। मैं उसे अकेले में मिलता भी था। वो मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं सिर्फ उसका इस्तेमाल करके उसे छोड़ देना चाहता था, और मैंने ऐसा ही किया। एक दिन उसे छोड़ दिया। वो फूट फूट कर रोती रही और कहती रही कि मुझे मत छोड़ो, मुझसे शादी कर लो, मेरी बहुत बदनामी होगी। तुमने जो मेरे साथ किया है उसका अंजाम मेरे पेट में पल रहा है। मैंने उसके मुंह पर थोड़े से पैसे मार दिए थे और कहा था कि मुझे कहीं बदनाम मत करना, इस बच्चे को ख़त्म कर दो। मैं उसे रोता हुआ छोड़कर आ गया था, मगर मुझे ये नहीं पता था कि उसे इतनी बड़ी बीमारी लग जाएगी। इसका जिक्र उसने उस लेटर में किया है। शायद वो अब इस दुनिया में जिंदा भी ना हो। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी ही बेटी को मेरे दरवाजे पर छोड़कर चली गई है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। मैं चाहता तो रेनू से शादी कर सकता था, लेकिन वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। मेरे घर वाले कभी भी उसे अपने घर की बहू एक्सेप्ट नहीं करते। और फिर उसे तो मैंने सिर्फ दोस्ती और टाइम पास के लिए रखा हुआ था। मैं उससे मोहब्बत नहीं करता था। मैं तो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे मोहब्बत के रूप में बड़ी गहराई से महसूस करती थी। उन्होंने नज़र भरकर तमन्ना की तरफ देखा, जो मेरी गोद में सो रही थी, और उसके चेहरे पर हाथ फेर कर कहने लगे कि ये मेरी निशानी है। उन्होंने कहा कि मैंने भले ही बहुत सारी लड़कियों से दोस्ती की, उनके साथ टाइम पास किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। जिस रेनू को मेरी ज़रूरत थी, मैंने उसे छोड़ दिया। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ दीप्ति। मैंने तुमसे भी कई सालों तक ये राज छुपा कर रखा, लेकिन मेरी बात का यकीन करो, जब से मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई है, मैं किसी गलत काम में नहीं पड़ा। रेनू ने इस लेटर में साफ साफ लिखा है कि उसके ज़िंदगी के बहुत कम दिन बचे हैं, और इसे मरने से पहले उसने लेटर सहित बच्चे को मेरे दरवाजे पर छोड़ दिया। एक दिन मेरा सामना रेनू के एक दोस्त से हुआ था, जब उसने मुझे ये बात बता दी थी कि रेनू इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, मगर मुझे ये नहीं पता था कि मरने से पहले वो मेरी बेटी को मुझे वापस कर गई। इतना कहकर मानव फूट फूट कर रोने लगे। कहने लगे कि मैं खुद को कैसे माफ़ करूंगा। मैंने हर दिन अपनी ही बेटी को पराया कहा, तुम्हारी ममता पर शक किया, और ये तो मेरी अपनी बेटी निकली। मैंने कहा कि अब फैसला आपके हाथ में है। आप इसको किसी दूसरे का पाप समझकर घर से निकालना चाहते कि? आज बताइए, आप क्या करना चाहते हैं? ये तो आपका ही खून है, कैसे इसे घर से निकाल दें? मेरी बात पर मानव कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लिया। मैंने कहा कि ऊपर वाले ने तमन्ना को इस घर में भेजकर आपकी ये आजमाइश शुरू कर दी थी। मानव उठे और तमन्ना को अपनी गोद में लेकर कहने लगे कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है बेटा। मैंने ना सिर्फ तुम्हें ठुकराया, बल्कि रेनू की आखिरी अमानत को भी ज़मीन पर रौंद दिया। उसी समय तमन्ना की छोटी छोटी आंखें खुलने लगी और वो जागने लगी, तो मानव उसके चेहरे को देखते रहे और फिर धीरे से उसे अपनी गोद में लेकर सीने से लगा लिया और बिना आवाज़ निकाले रोने लगे। उनके चेहरे पर नरमी वापस आ गई थी, जो सालों पहले कहीं छूट गई थी। वो उसके बालों पर हाथ फेरते रहे, मगर कुछ नहीं बोले। वो तमन्ना को लेकर घर के कोने में बैठ गए और उसके माथे को देर तक चूमते रहे। अगले दिन मानव अपने काम के लिए घर से निकल गए, तो जाने से पहले भी तमन्ना को ढेर सारा प्यार करके गए थे। लेकिन जब शाम को घर वापस आए तो उनके चेहरे पर बहुत शर्मिंदगी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि दीप्ति, मेरी सारी सच्चाई तुम्हें पता चल गई। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैं तुमसे अपने किए की माफ़ी भी मांग चुका हूँ, और मैंने दिल से तमन्ना को भी एक्सेप्ट कर लिया। मैं तुम्हारा भी गुनहगार हूँ। तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो, मुझे मेरे किए की सज़ा दे सकती हो। मैं इज्जत से तुम्हें छोड़ दूंगा, या फिर तुम मुझे जो भी सज़ा देना चाहो मुझे मंजूर है। मैंने कहा कि सज़ा तो मैं आपको नहीं दूंगी, वक्त देगा। जो बोझ काफ़ी समय से मेरे सीने पर रखा हुआ था, अब मेरे कंधों पर आ गया। आपने इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया और मुझे बांझ कहकर मेरे सब्र को बार बार तोड़ते रहे, और आप चाहते हैं कि जब सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई तो मैं अपना फ़र्ज़ छोड़ दूं। नहीं, जो जिम्मेदारी मुझे ऊपर वाले ने दी है उसे मैं निभाऊंगी, चाहे आप मेरा साथ दो या ना दो। मानव ने अपनी नज़रें झुकाकर कहा कि तुमने बहुत हौसला दिखाया। तुम जैसी औरत हर किसी के भाग्य में नहीं होती। मैंने कहा कि आपने भी वही किया जो मर्द करते हैं, खामोशी से अपना रास्ता चुना, औरत पर भरोसा ना किया। लेकिन मैं वो नहीं बनूंगी जो तुम्हारी खामोशी को बदले से जवाब दे। मैं वो बनूंगी जो तमन्ना को उसकी माँ से ज़्यादा प्यार करे। मानव अब मेरे साथ साथ तमन्ना का भी बहुत ख्याल रखते थे। उसके खिलौनों में इंटरेस्ट लेते थे, उसके पास बैठकर उसे देखते थे। मगर मैं जानती थी कि उनके अंदर एक खलिश अभी भी बाकी है, एक पछतावा, एक शर्मिंदगी जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे थे। एक दिन वो मेरे पास आकर कहने लगे कि अगर तुम इजाज़त दो तो मैं अपने नाम के साथ तमन्ना के डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट तैयार करवाना चाहता हूँ। उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मैंने खामोशी से सर हिला दिया। मैं मानव से किसी तरह की कोई बहस नहीं करती थी। मानव ने तमन्ना के सारे आईडी डॉक्यूमेंट तैयार करवाए, जिसमें उन्होंने पिता का नाम अपना और माँ का नाम मेरा लिखवाया था। इसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। फिर कुछ दिनों बाद ये बात मोहल्ले के लोगों को भी पता चल गई, जो पहले सिर्फ आइडिया लगा रहे थे, लेकिन अब सवाल करने के लिए हमारे घर के दरवाजे पर आने लगे कि ये बच्ची आपकी कौन लगती है। मेरे पति ने जो हकीकत कई सालों तक छुपाई, वो उसे अभी भी लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते थे। कुछ लोग तो नाराज थे और कुछ लोग बातें बना रहे थे कि उन्होंने नाजायज बच्ची को अपना नाम दे दिया। लेकिन मेरे पति को ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए उन्होंने लोगों को सच सच बता दिया कि ये उनकी बेटी है और उनसे जो भी गलती हुई थी उन्होंने अपनी सारी गलतियों को भी एक्सेप्ट कर लिया, जिस पर मोहल्ले के लोगों को एक जोरदार झटका लगा था। सच कड़वा होता है, लेकिन मेरे पति को अब इस बात से कोई मतलब नहीं था कि लोग सच्चाई जानने के बाद में उनको बुरा भला कहेंगे या फिर उनके बारे में किस तरह की बातें करेंगे। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए और फिर कुछ दिनों के बाद लोगों ने मेरे पति को बुरा भला कहा, तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा भी कहा। कहने लगे कि तुम दुनिया की एक ऐसी औरत हो जिसे एक अनजान बच्ची को अपने सीने से लगाया, उसे अपने घर में जगह दी और एक माँ बनकर उसकी परवरिश की। फिर मैंने भी एक बेटी को जन्म दिया था। अब मेरे पास एक बेटी और एक बेटा हो गए और मेरा परिवार पूरा हो गया। मानव बहुत खुश होते थे कि उन्होंने तमन्ना को अपनी बेटी स्वीकार कर लिया। अब वो अपने दोनों बच्चों से बराबर का प्यार करने लगे। घर में एक अजीब सी चहल पहल रहती थी। दोनों बच्चे खूब शोर मचाते थे। घर में रौनक लगी रहती थी। मेरे दिल के बोझ के साथ साथ मानव के दिल का बोझ भी उतर गया था। तमन्ना अब मानव को पापा कहकर बुलाती थी और मुझे मम्मी। ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। ऊपर वाले ने मेरी गोद भर दी थी। शायद ये सब कुछ तमन्ना की वजह से पॉसिबल हो सका था। जिस दिन मानव ने तमन्ना को अपने सीने से लगाया था, वही दिन मेरे लिए गवाही बन गया था, मेरी कुर्बानी का रास्ता बन गया था। तमन्ना मेरी बेटी को भाई कहकर पुकारती थी और फिर वक्त गुजरता गया। मेरे पति ने तमन्ना को अपना नाम तो दिया ही था, साथ ही उसकी अच्छी शिक्षा के लिए उसका शहर के सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवाया था। घर में पहले जैसा सुकून था, बल्कि पहले से भी ज़्यादा। मैंने महसूस किया कि जो खामोशी कई सालों से घर की दीवारों में छुपी हुई थी, अब वो मोहब्बत की किलकारियों में बदल चुकी थी। मेरी कुर्बानी, मेरा सफ़र मुझे अब मेरे बच्चों के चेहरे में दिखाई देता था। फिर कब महीने और साल गुजरते गए कुछ पता ही नहीं चला। आज मेरी बेटी तमन्ना का 10वां बर्थडे है और मेरा बेटा 8 साल का हो चुका। दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में घूमते हैं और मेरे पति दोनों ही बच्चों से बराबर का प्यार करते हैं। घर में बहुत सुकून है। माँ बनना सिर्फ जन्म देने से होता तो ऊपर वाले माँ का दर्जा इतना बुलंद नहीं करता। मैंने तो तमन्ना को अपने दिल की कोख से जन्म दिया था। मैंने दोनों बच्चों को बराबर से प्यार दिया, बराबर से उनकी परवरिश की। उन दोनों में कभी कोई फ़र्क नहीं किया। मैं जानती थी कि अगर कहीं भी मैंने मोहब्बत में कमी छोड़ दी तो उसमें मेरी कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। यही मेरी ज़िंदगी का सच है। मैं कभी कभी बैठकर ये सोचती हूँ कि जिस दिन मेरे दरवाजे पर वो नन्ही जान पड़ी थी, मैं अगर उसे किसी के पाप का बोझ समझ लेती और उसे छोड़ देती तो शायद ना मैं माँ बनती और ना ही एक औरत रहती, बस एक पत्थर बन जाती। ये कहानी मेरी नहीं है, उस औरत की है जो अपनी ममता को किसी रिश्ते की मोहताज नहीं बनने देती। ये उन जैसी माँओं की कहानी है जो किसी बच्चे के सर पर हाथ रखें तो ऊपर वाला उनका साथ देता है। और ये सीख हर उस इंसान के लिए है जो रिश्तों को सिर्फ खून के पैमाने से तौलते हैं। जो दुख आपको दूसरों का लगता है, उसी दुख को ऊपर वाला आपकी ज़िंदगी से निकाल फेंकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।